ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये पिछले पार्ट में, पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हमने आपको मोनोटोनिसिटी स्टार्ट कर दी थी, है ना। और उसमें पढ़ाया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल पढ़ाया था, है ना। अब इसमें नए टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी लिखवा दी थी। लिखो, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस को हम जो कि इनइक्वालिटी बेस्ड होंगे, इस मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप मैंने बता दिया था कि जैसे आपको fx और gx ग्रेटर देन gx ऐसे प्रूफ करना है। मान ले कोई फंक्शन है इनइक्वालिटी, तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन मान लोगे hx और जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा fx माइनस gx। फिर क्या करोगे, आप h डैश x निकालोगे। जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना है, वो उनको क्वेश्चन में देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी से भी कुछ भी मान सकते हो, है ना। जो दो फंक्शन देंगे जिसमें इनइक्वालिटी लगी होगी, तो उनके डिफरेंस को आपको hx मानना है। आप gx माइनस fx भी कर सकते हो और fx माइनस gx कुछ भी कर सकते हो। मतलब नोट लिखना इस तरह से। हाँ, सही है। तो अब उसके बाद हमें h डैश 0 करके hx का बिहेवियर आपको चेक करना है। बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये hx क्या है, इंक्रीजिंग है या hx डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये अपने को पता रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, फिर एक ग्राफ खींचोगे, जो hx होगा, है ना, उसमें इंटरवल दे रखा होगा a से b के बीच में fx और gx का इंटरवल दे रखा होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बिहेवियर मैंने आपको बता दिया था, पिछले लेक्चर में देख सकते हो। यदि hx इंक्रीजिंग है a और b के बीच में, hx ये जो होगा x बिलोंग्स टू a टू b, है ना। यदि ये a और b के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट fx लेंगे, तो जो fx होगा और ये क्या हो जाएगा fa और ये हो जाएगा fx और ये क्या हो जाएगा बेटा fb। तो जो fx होगा वो fa से बड़ा होगा एंड जो fb होगा वो fx जो होगा fb से छोटा होगा। ये बात है। अगर जो fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने आपको 5वें पॉइंट पे लिखा दिया था क्या, कि अगर जो डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से a और b, और मैं यहाँ पे x ले लूं, एक पॉइंट x ले लेते हैं हम, तो ये fa हो जाएगा, ये fx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा fb। तो fx जो होगा वो fb से बड़ा होगा, fb से, एंड fx जो होगा वो लेस देन fb होगा। तो ये मैंने पॉइंट बता दिया था आपको। तो इसके आधार पर आपको इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो कॉपी कर ले एक बार। अब मैं इसके आपको एग्जांपल करा देता हूं। साफ कर दूं क्या इसे? हाँ, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखा दिया था। हाँ, ये है। तो अब देखो कैसे करेंगे अपन। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल चेक वेदर sin x is greater than x for all x belongs to 0 to pi by 2। ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात? देखो इसे कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या लेंगे हम, इसका ग्राफ बनाएंगे सर। हाँ, पहले क्या करेंगे हम, एक hx ले लेंगे। hx क्या हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा हमारा fx और ये क्या हो जाएगा हमारा gx। तो हमें एक hx फंक्शन ऐसा चूज करना है जो इनका डिफरेंस हो, ये मान लेना है। आगे बात सुनिए। हाँ, यदि इसका डिफरेंस निकाल लिया हमने तो अब हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे। बिहेवियर कैसे चेक करेंगे? h डैश x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? h डैश x। तो ये कितना हो जाएगा? cos x माइनस 1। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2 है ना, जैसे a और b ले रखा था यहाँ पे। a की वैल्यू 0। अच्छा, अब ये बताओ h डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? 0 से पाई बाई 2, बोर्ड पे देखो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो cos का ग्राफ होता है इट इज लेस देन 1, लेस देन 1। cos x 0 से पाई बाई 2 क्या होगा? 0 से 1 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 to 1 होगी, होगी ना होगी? यदि 0 से 1 होगा तो इट इज ऑलवेज लेस देन 0। तो h डैश क्या आ जाएगा? लेस देन 0 है ना। h डैश लेस देन 0 है h डैश x, इसलिए hx क्या है? hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन 0 आता है, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। hx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है क्या बात? अब जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चौथे स्टेप में क्या करेंगे हम कि हम ग्राफ बना लेंगे, एक रफली ग्राफ ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके। ये कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2 तक, और एक fx मान लेंगे यहाँ पे क्या मान लेंगे? x। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, ये क्या आ जाएगा? fx, ये क्या आ जाएगा? f0, और ये क्या आ जाएगा? f पाई बाई 2। बोलो, तो अपन क्या करेंगे? हाँ, ये h आएगा h0, और ये क्या आएगा? h लिखते हैं यहाँ पे, h पाई बाई 2। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, फोर्थ स्टेप में जो hx है इट इज लेस देन h0 और h0। मैं इधर लिख देता हूं फोर्थ स्टेप को, hx इज लेस देन h0, या ऐसे भी लिख सकते हैं hx इज ग्रेटर देन h पाई बाई 2। ये बात समझ में आती है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। तो hx और hx क्या था ये? बोलो, तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। sin x माइनस कितना जाएगा? sin x माइनस x इज लेस देन 0, तो sin x इज लेस देन x आ गया। क्लियर है क्या बात? ये आ जाएगी। ठीक है, तो sin x इज लेस देन x, और कंडीशन क्या दे रखी थी? sin x इज ग्रेटर देन x, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। sin x इज लेस देन x, जबकि कंडीशन क्या दे रखी थी? sin x इज ग्रेटर देन x। हाँ, तो therefore sin x is greater than x is wrong inequality। सर, और दूसरे वाले को सॉल्व नहीं करना हमको? दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो उससे कुछ और आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। करके देख सकते हो कैसे? sin x माइनस x इज ग्रेटर देन sin पाई बाई 2 1 माइनस पाई बाई 2। तो इससे कुछ मिल नहीं रहा है हमें, है ना। ये इससे कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम f0 वाला ही एक्सप्रेशन ले लेंगे। सर, sin x माइनस x था ना, तो आपने 1 माइनस पाई बाई 2 लिखा, पाई बाई 2 तो आना था खाली। कैसे? आपने 1 माइनस पाई बाई 2 लिखा। अरे x की जगह क्या रखना है हमें? x की जगह पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 कितना होगा? 1 माइनस पाई बाई 2, है ना। तो इससे कुछ हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है, इससे ऑब्टेन हो रहा है। दिस इज द रॉन्ग इनइक्वालिटी। यस सर। सही है भाई, ये बात है। यस। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूं, sin x इज लेस देन x, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। sin x जो होता है लेस देन x होता है 0 से पाई बाई 2। क्या आप
इसका ग्राफ बना सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। देखो ये पाई बाई 2 है, यदि यहाँ पे पाई बाई 2 हो मान लो, और साइन की वैल्यू क्या होती है 1, ये क्या होगा 1, बोलो। और अगर जो ये पाई बाई 2 है, ये वाई एक्सिस या एक्सिस, तो जो y बराबर x होता है, y बराबर x तो ऐसे होता है ना, यस सर। ये होता है y बराबर x 45 डिग्री पे, ध्यान से देखो। और sin x तो क्या होगा, sin x तो ऐसे होगा, ऐसे करके। तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 sin x, ये जो x है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x, ध्यान रखना है अपने को। x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन sin x। सर क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू घट भी रही है। नहीं, घट नहीं रही है, इसके किसी भी पॉइंट पे ये तो हो गई sin x की वैल्यू, और ये हो गया x, ये हो गया x। तो x बड़ा है sin x बड़ा है, x बड़ा है, x is always greater than sin x, सही है। sin x। हाँ, ये तो हो जाएगा sin मतलब x। वही तो कि वो स्ट्रेट लाइन है, वो बढ़ता ही चला जाएगा और ये हाँ नीचे भी आ रहा है। हाँ, ये भी बात सही है ना, बिल्कुल सही बात है। सर ये होता ही हमेशा ना। हाँ होता ही है हमेशा, देख ग्राफ से ही बता दिया ना मैंने आपको, क्या है ये तो इनइक्वालिटी से हमने सॉल्व कर लिया, जरूरी नहीं है इनइक्वालिटी से सॉल्व करते। अब मैंने आपको बता दिया, बहुत जगह लिखा आएगा, हम यूज कर लेंगे sin x इज लेस देन x, sin x नीचे होता है, x बड़ा होता है। जबकि आप अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, जो tan x का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है ना, ये क्या होता है y इज इक्वल टू tan x, ये क्या है y इज इक्वल टू sin x। तो जो tan x है इट इज ग्रेटर देन x एंड sin x इज लेस देन x। ये चीजें याद रखने के लिए हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, Yes, sir। ठीक है। तो मैं यही सर ये tan x वाला भी अभी बनाना है। हाँ tan x वाला बना लो इसे, और इसे प्रूव करो, है ना। चेक, ऐसे क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल चेक tan x इज ग्रेटर देन x, इसे चेक करना है। सर फिर इनइक्वालिटी की हेल्प से करें या फिर सीधा ग्राफ बना लें? है सर इनइक्वालिटी की हेल्प से करूं या फिर ये सीधा? इनइक्वालिटी की हेल्प से कर लो एक बार। सही है भाई, कर लिया, Yes, sir। कर लोगे। सर कर रही हूं। Yes, sir। सर वही तो करना है कि sec square x minus 1 आ जाएगा, फिर वैल्यू डाल के वो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। x की वैल्यू और लिख देता हूं मैं, है ना। x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2। वैसे तो हमें पता है, फिर भी हम hx मान लेंगे स्टेप 1 में, जो कि होगा tan x माइनस x, और यदि मैं h डैश x करूं, tan का sec स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, सही है भाई। अब ये बताओ जो h डैश x है, ये तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, और tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो बोलो h डैश x के बारे में, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यदि h डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो इसलिए hx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं आई बात समझ में,
एच एक्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। बोर्ड पे देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ कहां से कहां तक, 0 से π/2 के बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स मान लेंगे हम ऐसे, ये सॉरी ये एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f0 और ये क्या हो जाएगा f π/2, है ना। तो π/2 से तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, f0 से मिल जाएगा। कैसे? f0 इज लेस देन fx, तो f0 हाँ सॉरी f लिख देता हूं मैं बार बार, यहाँ पे क्या आएगा h, हाँ तो h0 इज लेस देन hx। क्लियर है क्या बात? तो h0 कितना आएगा, 0 माइनस 0, और hx क्या आएगा 10x माइनस x, तो इधर चला जाएगा ग्रेटर देन 10x। तो बेटा 10x क्या होगा, 10x इज ग्रेटर देन x, तो मैंने बताया ही था 10x इज ग्रेटर देन x एंड sin x इज लेस देन x। 10x is greater than x and sin x is less than x। ऐसा हो गया। ठीक है भाई, ये बात है। बोर्ड पे देखो, कल मैंने इंक्रीजिंग, लास्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको बताया था, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या बताया था, यदि x1 और x2 है ऐसे करके, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 रहता है, और यदि डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या बात? अब यदि मैं आपको एक कंसीडर करूं y is equal to cos x, 0 so for x belongs to 0 to π/2, ये रहा। तो बोलो y is equal to cos x कैसा फंक्शन है 0 से π/2, fx is equal to cos x is decreasing function in x belongs to 0 to π/2। ये बात क्लियर है क्या नहीं है भाई? cos x कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, है ना। 0 से π/2 cos x कैसे बनता है, ऐसे। अच्छा अब ये देखो, हमें ये पता है कि x इज ग्रेटर देन sin x, पता है नहीं? Yes, sir. तो अगर जो मैं दोनों और cos ले लूं तो इसलिए fx इज ग्रेटर देन सॉरी fx इज ग्रेटर देन, यदि मैं इसका fx ले लूं इज लेस देन f sin x। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. x ले लिया, fx क्या है cos x इज लेस देन, यहां पे क्या लिखूंगा cos sin x। ये बात समझ में आती है नहीं? Yes, cos sir. x इज लेस देन cos sin x। ठीक है भाई, Yes, sir. cos x इज लेस देन cos sin x। क्लियर है बात? इसी तरीके से यदि मैं fx इज इक्वल टू sin x लूं, sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। कैसे होता है sin x? sin x ऐसे होता है 0 से π/2 के बीच में, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है, sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हमें ये पता ही रहता है क्या कि x इज ग्रेटर देन sin x, कहां 0 से π/2 के बीच में होता है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं, इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहता है, तो fx इज ग्रेटर देन f sin x। बोर्ड पे देखो fx तो क्या हो जाएगा, fx तो हो जाएगा cos x, नहीं Yes, sir. सुनो Cos x. नहीं fx क्या है यहाँ पे sin x, fx क्या है, Sir, ऊपर cos x भी तो है। अरे cos x का तो खत्म हो गया ना यहाँ तो पे, हो गया, sorry. sin x, Sin तो x. sin x इज ग्रेटर देन sin, और x की जगह क्या रख देंगे sin x, Sin x. sin x is greater than sin of sin x and cos Yes, sir. is less than cos sin x। Cos of sin.
इसी तरीके से साइन और टेन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये है, यस सर। तो ये इनइक्वालिटी आएंगी आपको देखना होगा कि भाई क्या है। सर फिर तो ये याद ही रखनी है ना? हाँ नहीं, कुछ चीजें तो याद ही रखनी है, जैसे tan x और sin x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x में और tan x में कौन बड़ा है, x में और tan x में कौन बड़ा है बेटा? सर x, सॉरी x और tan x में tan x बड़ा है और cos x के कंपैरिजन में x बड़ा है। sin x के कंपैरिजन में x बड़ा है, x बड़ा है, ठीक है, ये है। यस सर। तो फॉर एग्जांपल, सर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आ जाता है वो तो, थोड़ी इसमें भी दिक्कत ही हो जाती है थोड़ी। हाँ। सही है, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, ये है एग्जाम्पल, शो दैट 1 plus x ln x plus root 1 plus x square is greater than root 1 plus x square for all x belongs to, for all x is greater than 0। ये है, प्रूफ करना है अपने को। सर 1 plus x है? हाँ, सर एक बार क्वेश्चन रीड कर दो। प्लस x ln x plus root 1 plus x square is greater than 1 plus x square। ठीक है, यस सर। ये बात है। बोर्ड पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये बताना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। बताओ क्या मैथ्स लगाओगे इसमें? भाई क्या मैथ्स लगा सकते हो? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है, तो हम क्या मान लेंगे? यस सर। हाँ, एक को x को मान लेंगे। हाँ, दोनों के डिफरेंस को 1 plus x ln x plus root 1 plus x square माइनस 1 plus x square को हम क्या मान लेंगे? hx मान लेंगे। और दूसरे स्टेप में अब हम hx का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें h डैश x की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो, इसका तो x का एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ln, इसका डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, ln का क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर 1 plus x square then into 1 plus 1 by 2 root over 1 plus x square। सही है? यस सर। माइनस 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इनटू 2x। तो देखो मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, तो x रूट ओवर 1 प्लस एक्स, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? माइनस से प्लस हो जाएगा। एक मिनट, एक तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर क्या आएगा? ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर सेकंड का दोबारा से करेंगे ना, x का क्या 1, अभी तो ये इसी का डिफरेंशिएशन। अरे कहाँ करा है? अरे फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस, हाँ, और माइनस 1 अपॉन 2 रूट, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। कॉपी करो, कंप्लीट करो इसे लिख करके। कितना आता है? यस सर, हो गया। ठीक है, यस।
ये है बोर्ड पे देखो कितना आएगा एच डैश एक्स। एच डैश एक्स जो आएगा वो इसे कटा करके यहाँ 1/√1 + x² प्लस ln x प्लस √1 + x² - x/√1 + x² इंटू x आ जाएगा। देखना एक बार यस सर। इसे कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है क्या बात? ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो एच डैश एक्स क्या हो गया बेटा बताओ? इज इक्वल टू ln √1 + x²। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ ये ln में ये जो क्वांटिटी है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ? x पे डिपेंड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर 1 + x² है रूट में, x² तो पॉजिटिव ही रहेगा और 1 तो कांस्टेंट है उसको कोई क्यों ले सर, x हमारा वो भी ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो ये तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन मेरे को तो पूरा फंक्शन देखना है ना ln। यस सर। ये बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये पॉजिटिव रहेगा नहीं, अंदर की चीज नहीं, पूरी चीज एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। बोर्ड पे देखो ln x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग तो होता है और ये ऐसे होता है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो ये जो x प्लस √1 + x² है तो जो ये है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो? अरे इंफिनिटी तो हो जाएगी लेकिन स्टार्ट कहां से होगी? 1 से। तो देखो ये जो चीज है यानी लॉग के अंदर जो चीज है वो कहां 1 से ऊपर है और 1 से ऊपर ये चीज क्या है? पॉजिटिव 1। हाँ तो ये वाली जो चीज है ये इसके अंदर x प्लस √1 + x² इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा हमेशा 1 से ही बड़ा होगा क्योंकि ये 1 है ना 0 + 1 तो ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो। इसलिए एच डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 चूंकि एच डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इसलिए एच एक्स क्या होगा बेटा? एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन और एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एच एक्स इंक्रीजिंग है कहां से कहां तक? हमें 0 x की वैल्यू क्या है? 0 से इंफिनिटी तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होगा एक पॉइंट तो 0 दे दिया एक तो इंफिनिटी है तो ये देखो ये आ गया x तो ये हो गया hx और ये क्या हो गया h0 तो इसका मतलब यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो hx इज ग्रेटर देन h0। क्या बात समझ में आती है ये? यस सर। hx क्या माना था हमने? hx माना था हमने ये दिस इज अवर hx। ठीक है तो hx आ जाएगा 1 + x ln x प्लस रूट इज ग्रेटर देन 0 रखना बेटा। यहां पे कितना आएगा? h0 की वैल्यू सर ln 0 कितना होता है? ln 0 आ कहां रहा है उसमें जो ln 0 पूछ रहे हो आप? सर नहीं आने का ln 1 आ रहा है। ln 1 आ रहा है, ln 1 0 और 1 इधर आ रहा है और 1 इधर आ रहा है, वो कट जाएगा, ln 1 नहीं आएगा। ln 1 0 होता है। ln 1 0 होता है तो h0 की वैल्यू 0 तो h0 की वैल्यू 0 तो देखो 1 + x ln x प्लस रूट 1 + x² इज ग्रेटर देन 1 + x²। है ना? तो हमने दिखा दिया कि दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन दिस इनइक्वालिटी इज करेक्ट। यस सर।
साफ कर दो भाई। यस सर। देखो लिख लो क्वेश्चन, इफ x1 is like this, then show that, then prove that tan x1 upon tan x2 is greater than x2 upon x1 upon x2। ये प्रूफ करना है, करो इसे प्रूफ। If 0 is less than x1 and x1 is less than x2. इसमें आप hx क्या लोगे? hx सर x2 minus x1 नहीं क्या? ठीक से देखो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है। x2 ही है ना? हाँ। अच्छा नहीं सर, ये लेंगे tan x1 upon tan x2 minus x1 upon x2। यहाँ पे तो x1 x2 है। देखो यस सर। आपको hx लेना भी आना चाहिए कि भाई हम hx क्या लेंगे। इसमें दो फंक्शन अलग अलग तो है नहीं कि ये जो हमने पहले माना था वो केवल x में था, अब ये x1 और x2 में है। तो आपको इसे देख करके ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये इस टाइप से होगा, ये x1 है, ये x2 है, और ये fx1, चलो h मान लेता हूं, ये hx1, ये hx2। तो x1 अगर जो इंक्रीजिंग होगा तो x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज लेस देन fx2। ऐसे इनइक्वालिटी नहीं बननी कुछ ये x1 x2 में बन रही है नहीं, ऐसे ही कुछ बन रहा होगा ना। तो यदि मैं इसमें hx x tan x ले लेता हूं, यदि मैं इसमें कितना ले रखा है इसमें, हाँ एक मिनट, मैंने थोड़ा सा ना गड़बड़ लिख दिया। x2 अपॉन, चलो x1 अपॉन x2, इसे तो कर ही लो, ठीक से लिख देते हैं। ये x2 अपॉन x1 है और ये ऐसे है, ये tan x2 अपॉन x1 है, ये tan x2 अपॉन x1 है बेटा। tan x1 है ना सर? हाँ, ये है tan x2 अपॉन x1, x1 अपॉन x2। यदि इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे नहीं दिख रहा कुछ, x2 tan x2, हाँ x1 tan x1 ऐसे। तो मेरे को ये पता लग जाएगी फंक्शन जो है हमें ये मानना है x tan x, और इसे ये बता देना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो काम हो जाएगा अपना। यस सर। ठीक है, बोर्ड पे देखो। सर माइनस क्या करेंगे, हम तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं, जिस मानते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये तो केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन है ना, इनइक्वालिटी इसमें भी है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम h डैश x निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया h डैश x। अब देख लो कि x जो है वो 0 से π/2 है, x की वैल्यू क्या है 0 से π/2, तो ये तो पॉजिटिव, ये अपने आप में पॉजिटिव, और 0 से π/2 tan भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 से π/2 tan क्या होता है, पॉजिटिव। हाँ, तो ये क्या है, पॉजिटिव आ गया, इसलिए h डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। Since h डैश x is greater than 0, इसलिए hx क्या होगा,
इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बोर्ड पे देखो, यदि x इंक्रीजिंग है तो और x1 इज लेस देन x2, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा। ऐसा बोलो, तो इसका मतलब ये है fx1 क्या होगा, x1 tan x1 इज लेस देन x2 tan x2, है ना। और देखो ये सब चीजें जो है पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव tan x भी पॉजिटिव, 0 से π/2 के बीच में, इसलिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो x1 अपॉन x2 tan x2 अपॉन tan x1, ये हो जाएगा। तो ये सही आ गया। नहीं, प्रूफ तो करना ही था हमें, ऐसा नहीं। ऐसा सर लिख लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल, check whether fx is equal to x upon sin x is increasing or decreasing, for all x belongs to 0 to 1। हो गया सर। ठीक है भाई। ऐसा तो ये क्वेश्चन, हाँ भाई कैसे करेंगे, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मैंने आपको बताया था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको फाइंड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब इसमें इनइक्वालिटी तो लगी नहीं है, जैसे मैं कह रहा था, नहीं लगी हुई है इनइक्वालिटी, है ना। तो लेकिन इसमें इनइक्वालिटी लग जाएगी। बताओ यदि कोई भी फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना है तो क्या करते हैं, ये बताओ। सर उनका एवरेज एक्स निकालते हैं। वेरी गुड। उनका साइन चेक करते हैं। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, इसे u और v मान करके साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा इसका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब बोर्ड पे देखो, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स और एक मिनट साइन एक्स इंटू एक्स और एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, एक मिनट रुको, हाँ
अब यदि मैं ये देखूं कि क्या मैं इसे 10x माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या? बोलो। सर एक मिनट, 7/sin x। अरे कॉस एक्स कॉमन ले लिया ना। सर काट भी तो सकते हैं हम इसको। किसको काट सकते हैं? sin x अपॉन sin स्क्वायर x को 1/sin x। कुछ होने का ही नहीं है उससे। तुम ये देखो, ये देखने में अच्छा लग रहा है नहीं? सर हमको ऐसे कैसे पता चलेगा, हम कैसे करें? अरे तो प्रैक्टिस से करना है ना, 10x से और x। आपको ये बताना है कि f डैश x पॉजिटिव है नेगेटिव, f डैश पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बताओ ना। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस सर। डिपेंड करता है इस पे। यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव। देखो मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूं, hx ऊपर sin x माइनस x cos x। अब इसे बताना है कौन सा बड़ा है, sin x बड़ा है या ये बड़ा है। तो क्या मैं इसमें इस तरीके से लिख लूं, cos x कॉमन लेके 10x माइनस x? बताना जरा, इसके बारे में आइडिया है नहीं? 10x और x के बारे में तो आइडिया है। तो 10x माइनस x थोड़े ना आएगा। अरे 10x माइनस x नहीं आएगा और क्या आएगा? कॉट आएगा ना सर, कटेगा ना cos x, तो साइन बचना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे cos x आएगा ऐसे, ठीक है। Yes. मैंने क्या करा था, एक और एक यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे भी cos x कॉमन लेंगे ना। यस सर, मैं वही तो कह रही थी सर। हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा sin स्क्वायर x, ये है। तो अब यहाँ तक तो सही है इसका मतलब। यस सर। तो अब हमें इसका पॉजिटिव देखो, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ये क्या होता है पाई बाई 2, 1.57, और ये होता है 0। तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही है, और कॉस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात रहेगा इसकी 10x और x में, 10x और x में कौन बड़ा होगा बेटा? 10x is greater than x for all scenes, ऐसे लिख देंगे scenes। 10x is greater than for all x belongs to x greater than 0 to 1, 0 से, है ना। तो इसलिए f dash x क्या आ जाएगा, is positive। इसलिए fx कैसा फंक्शन है, is इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं आई बात समझ में? यस सर। सही सवाल है इसका मतलब। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, दूसरी एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं। इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन का यूज होगा दूसरे क्वेश्चन में, है ना। तो पहले मैं आसान क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको टफ तरीके से समझा दे, टफ क्वेश्चन को आसान तरीके से समझा देंगे, है ना। अपने को ये बताना है
कि शो दैट, एग्जाम्पल लिखो, शो दैट ln x is less than 2x minus 1 upon x plus 1. ln x is less than 2x minus 1 x plus 1. करो भाई कॉपी। सर इसके बाद इंटीग्रेशन है क्या? हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ही करेंगे इसके बाद। अभी तो स्कूल में स्टार्ट हो गया था, मैंने पूछा था। हाँ, तो आप वहाँ की भी क्लास इंटीग्रेशन की अटेंड कर लो। छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, हम तो ज्यादा ही पढ़ते हैं, है ना। बोर्ड पे देखो। यस। इसे हमें प्रूफ करना है, तो पहले स्टेप में मैं hx लिखूंगा। hx क्या लिखूंगा बताओ? इक्वल टू ln x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसे लिखूंगा। बोलो। दूसरे स्टेप में h डैश x करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे स्टेप में। बताओ बेटा डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका? इसका आएगा ln x का 1 अपॉन x माइनस 2 एज इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इंटू 1 x माइनस 1 इंटू 1, है ना। ये आ जाएगा इंटू 1। ये 1 अपॉन x माइनस 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, ये आ जाएगा। तो हाँ जी, 1 अपॉन x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये h डैश x क्या आ जाएगा बताओ? h डैश x आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। x की लिमिट दे देता हूं मैं, x देना जरूरी है। x इज ग्रेटर देन 1, x क्या है? x इज ग्रेटर देन 1, ये देना जरूरी है। x की वैल्यू क्या है? x इज ग्रेटर देन 1। सर तो फिर हमें ये नहीं देखना, क्योंकि इसमें दिखा रखा है कि 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बड़ा है ln x से, तो हमें इसमें से माइनस करना चाहिए था। अरे नहीं है, कुछ में इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएशन तो सेम ही आएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन तो सेम। तो h डैश x कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। बोलो। यस सर। तो यदि h डैश x पॉजिटिव है, इसलिए hx क्या है? इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x क्या है? x इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए hx इज ग्रेटर देन h1 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो बोर्ड पे देखो, x इज ग्रेटर देन 1, ये hx आ जाएगा। hx इज ग्रेटर देन h1। hx क्या माना था हमने? hx ये माना था, ln x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। और h1 जब इसमें 1 रखेंगे तो कितना आएगा बताना h1 की वैल्यू?
-2। अरे h1 तो अच्छा हाँ 1 रखेंगे तो हाँ हाँ तो सर x 0 हो जाएगा, x तो वही रहेगा, वहां से 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा h1 0। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ln x इज ग्रेटर देन 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अरे ये तो उल्टा आ गया क्यों? यस सर सही थे ना। साइन चेंज कर लो यहाँ पे, क्या कर लो, साइन चेंज कर लो। ln x इज कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ हो तो रही है इसमें, नहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। hx इज डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है यार, माइनस कैसे आ रहा है? एक मिनट में देख लेता हूँ। अपन ने तो सही किया है ना सर, -2x सही किया है फिर तो। ln x इज ग्रेटर देन, लेकिन इसमें लेस देन आ रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ln x इज ग्रेटर देन आ तो रही है ये, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई। यस सर तो ऐसे है ln x, देखो एक बार ये होगा ना ln x इज ग्रेटर देन 1। हाँ तो x बराबर 1 पे ये कितना होगा 0, x बराबर 1 पर ये 0 और ये 0। हाँ ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज कर लेना क्वेश्चन। चलो देख x माइनस 1 कैसे आया था? कैसे, देखो तो मैं चेक कर रही थी कि जरूरत हो रही। हाँ कर लेना कोई बात नहीं है ना, वो तो हम देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से बोर्ड पे देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, न्यूटन लैमनीज थ्योरम। न्यूटन लैमनीज थ्योरम है ना, ये मतलब इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया कोई gx लिखा हुआ है और उसकी लोअर लिमिट 1 से fx तक है, ऐसे करके कोई फंक्शन है ये। आई बात समझ में? और यहाँ पे 1 से मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है x² + x, ऐसे कहें। जो ये लिमिट है ये फिक्स नहीं है, लिमिट भी वेरिएबल है, और अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2t - 1, चलो मैं इसे x से लिख देता हूं ऐसे, 2t - 1 t + 1 minus ln t into ft into dt, है ना, ऐसे करके। एंड x इज बिलोंग्स टू 1 to infinity, ये लिखा हुआ है। आगे क्या बात समझ में? सही है? ये क्या है? ये इंटीग्रेशन। अगर जो मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशंस में वेरिएबल क्या है? t। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ना। यस सर, उसमें लिमिट भी रखेंगे। फिर इसमें लिमिट रखेंगे, तो इसमें लिमिट जो है नीचे की तो कांस्टेंट होती है, और यदि ऊपर की लिमिट वेरिएबल है, समझे? और इसका gx तो fx लिखा था आपने? fx नहीं, x ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो यहाँ पे है ना, x लिख देते हैं अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो है नहीं, आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो बोर्ड पे देखो, तो जो gx आएगा उसमें t में जब आप यहाँ पे रखोगे 1 to x, तो क्या रखोगे? x रखोगे ना, तो फंक्शन आ जाएगा gx का,
आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। क्लियर है? तो बोर्ड पे देखो, लेकिन हमें अभी यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, यदि कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया हो कि उसके ऊपर की लिमिट जो हो वेरिएबल हो और g(x) की टर्म में हो, ये कोई दूसरा पैरामीटर हो t, तो जो g'(x) होता है, g'(x) होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन बोर्ड पे देखो यही आएगा, लेकिन इसमें क्या रख देंगे हम, टू की जगह x रख देंगे। आ गई बात समझ में? सुन तो लो, x रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई x रखेंगे, और ये जो लिमिट होती है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट, ऐसे ये है। सही है? ये न्यूटन लैमनिस थ्योरम है, इसे हम पढ़ाएंगे बाद में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन क्वेश्चन है तो यहां भी कर लेते हैं, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई? अब लिमिट ये कुछ भी हो सकती है, x² प्लस 2x, जो लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन। तो अपना क्या है, एक ही स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन g'(x) आ जाता है। सर हमें dx x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, gx का x के रिस्पेक्ट में। यस सर, हो गया। ठीक है, ये है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ fx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है? x स्क्वायर ही लिख लो बस, x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू रियल, एंड gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 to x to t minus 1 t plus 1 minus ln t into ft dt such that x belongs to 1 to infinity. Then check whether gx is increasing or decreasing. बताओ भाई। सही से दोबारा उतारूं फिर मैं क्वेश्चन को? हाँ, क्वेश्चन तो प्रॉपर यही है, उतारना पड़ेगा। उतारोगे कैसे? क्वेश्चन तो यही है। नहीं सर, मैंने इसमें उस थ्योरम में भी लिखा था ना ये। लिख लो दोबारा से। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे कि gx को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, बताना है, फाइंड करना है। तो बताओ क्या करो, कैसे करेंगे? सर वही करेंगे, डिस्प्ले वाले थ्योरम लगा के।
क्या? एक आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर मैं बोल रही हूँ, सर ये हमारी थ्योरम लगाएंगे। हाँ, पहले जी डैश एक्स, अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जी डैश एक्स निकालते हैं ना, तो जी डैश एक्स निकालेंगे न्यूटन लैमनीज थ्योरम से। न्यूटन लैमनीज थ्योरम लगा देंगे। जी डैश में पहले यहां एक्स रखेंगे और यहां एफ एक्स रखेंगे इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना गया 1, तो ये आ गया जी डैश एक्स, ये आ गया 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x इनटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ, ये हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बता सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? सर ये तो सर पूरा पॉजिटिव ही हो गया है। हाँ, ये तो पॉजिटिव ही हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये जीरो, और अगर इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो हो जाएगा। क्या वैल्यू रखेंगे? नहीं ऐसे नहीं होगा। क्या वैल्यू क्या रखेंगे? बोल रहे हैं? अब इसे बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो जरा, थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, यस सर। कैसे? इसे मैं एच एक्स मान लूंगा, यही तो बताना है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, हमें यही तो बताना है whether it is correct or not। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या मान लूंगा 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x। फिर क्या करेंगे h डैश x, है ना, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x, कितना जाएगा? ये जाएगा 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x, यह जाएगा h डैश x। दोबारा से कर लेता हूं मैं, है ना, कंफ्यूजन थी यदि इसमें। तो h डैश x कितना जाएगा बेटा? h डैश x आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x, कॉमन लेके 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? h डैश x इज लेस देन 0, इसलिए hx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और x की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से इंफिनिटी। x इज ग्रेटर देन 1, तो f1 इज ग्रेटर देन fx। सही है? f1 इज ग्रेटर देन fx। f1 सॉरी f नहीं h लिखेंगे, h1 इज ग्रेटर देन hx, ये हो जाएगा। और h1 ये माना था ना हमने hx, h1 कितना आएगा? 0 इज ग्रेटर देन hx क्या था? 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x, और ये उधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ln x इज ग्रेटर देन ये। तो ये तो हमने पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब बोर्ड पे देखो, तो ln x क्या है? बड़ा है। अब बताओ बेटा, प्रज्ञा इधर देखो, ln x इज ग्रेटर देन दिस, तो g डैश x क्या आ जाएगा बताओ? ये तो पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी कैसी आएगी? ये नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गई? नेगेटिव। इसलिए gx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो।
सर इवन मिटाना मतलब मेरा कनेक्शन हो गया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कर लो, कॉपी कर लो। ओके सर। ठीक है भाई, ये है। तो समझ में आया भाई एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, किस तरीके से हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनस में हम क्या कर रहे हैं प्रज्ञा, वी आर फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ फंक्शन मोनोटोनिसिटी, कि भाई वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हाँ, तो इसमें क्या इनइक्वालिटी का भी यूज होगा। ऐसे नहीं है कि पहले के बाद आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ऐसे नहीं है, है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरीके से, है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि आपको एक कांस्टेंट दे देगा और उसमें फंक्शन दे देगा, कांस्टेंट को फंक्शन के अंदर डाल देगा और फिर उसकी वैल्यू फाइंड कराएगा और बता देगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। देखो फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट वैल्यू, फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट वैल्यू of quantity of a given quantity, किसी क्वांटिटी की, जैसे सीधा हम एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल लिखो, इफ fx इज इक्वल टू sin x माइनस a sin 2x minus 1 by 3 sin 3x plus 2ax is strictly increasing function, strictly increasing for all x belongs to real, then find the value of a की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
हो गया भाई? यस सर। देखो कैसे करेंगे भाई? इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम f डैश x निकालेंगे, cos x माइनस 2a cos 2x प्लस cos 3x प्लस 2a। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं f डैश x को क्या कर दूं बेटा? ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, इसमें और इसमें मेरे को 2a कॉमन आ रहा है, और इसमें मेरे को cos x, यदि मैं cos x और माइनस cos 3x माइनस 2a कॉमन लेके cos 2x माइनस 1 कॉमन ले लूं और ग्रेटर देन 0 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2। अरे d माइनस c बाय 2। यस सर, d माइनस c बाय 2। हाँ, और ये कितना हो जाएगा? cos 2x माइनस 1 का माइनस 2 sin स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आती है? 2 sin 2x इंटू साइन x और माइनस माइनस प्लस 4a sin स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं फिर भी। इसमें मैं लिख लूंगा 4 sin स्क्वायर x इंटू cos x प्लस 4a sin स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। 4 sin स्क्वायर x में यदि मैं इसमें कॉमन ले लूं तो ये बचेगा cos x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्या जाएगी हमारे पास? cos x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो जो ये इधर चला जाएगा, a इज लेस देन a इज ग्रेटर देन माइनस cos x। ये वैल्यू आ गई, सही है। और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है रियल। तो ये बताओ जो cos x होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है रियल में? -1 से +1। तो a की वैल्यू बता दो मेरे को, a की वैल्यू क्या होगी फिर? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बेटा? cos x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तुम्हें तो पढ़ाना ही देखा। -1 होती है, -1। तुम कुछ ही बोलते रहते हो हैं? सर -1 होती है। हाँ। टेबल से स्टार्ट करो। हाँ, देखो तो इट शुड ग्रेटर देन माइनस cos x। तो ये देख लो आप, ये माइनस cos x है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 है ना। अगर जो इसकी cos x की वैल्यू है वो कितनी है? -1 है। आगे बात समझ में? यस सर। तो मिनिमम वैल्यू है इसकी -1। तो मिनिमम वैल्यू जब इसकी -1 होगी तो ये क्या हो जाएगा? +1 है ना। तो a अगर जो 1 से बड़ा होगा, a अगर 1 से बड़ा होगा तो ये क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। या आप ऐसे एक मिनट ये f डैश x आया था ना, f डैश x ये आया था ना, f डैश x। यस सर। f डैश x ये आया था। अब हमें इसे क्या करना है? इस यहां पे मत लगाना इनइक्वालिटी का साइन, ऐसे मत लगाना, यहां तक ऐसे ही चलो। मैंने थोड़ा सा गलत तरीका अपना दिया। ये f डैश x ये आया ना, अब हमें इसे करना है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये तो पॉजिटिव है ही सही। अब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव जब, हाँ, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, या ये कह लो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1।
-1 ये और -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1। तो यदि ये 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो cos x तो -1 to +1 के बीच में रहने वाला है, -1 से Yes, sir. +1 के बीच में। तो ये 1 से बड़ा हो गया, यदि है ना 1 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही ये पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is greater than 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, Yes, sir. ये है। तो नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से मोनोटोनिसिटी या बिहेवियर ऑफ फंक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और आप होमवर्क कर लेना अपना, है ना, जो शीट का दिया हुआ है। Yes. सही है, Yes, sir. चलो।